मुख्यमंत्री महिला सम्मान और मुख्यमंत्री संजीवनी योजना को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है सियासत में उबाल है। इसी बीच कल देखा गया इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई। उसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इंडिया अलायंस से बाहर करने की बात भी की। हमारे साथ अक्षय लाकड़ा हैं, वही व्यक्ति दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने कल कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तो सियासी देखा जा रहा है कि अब उबाल आ गया इस मामले को लेकर और अब आम आदमी पार्टी जो आपकी कभी सहयोगी दल थी लोकसभा चुनावों में, अब कांग्रेस पर ही निशाना साधती दिख रही है। देखिए, हमने जो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे करवाई, दिल्ली सरकार किसके अधीन है? मुखिया आतिशी जी हैं। उन्हीं के विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके ये कहा कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है, आप ऐसे कोई फॉर्म ना भरवाएं, अपनी पर्सनल जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। उसी सर्कुलर का पालन करते हुए हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक तहरीर लिख के दी और उस पर आज आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बवाल उन्होंने खुद मचाया कि देखिए, ये यूथ कांग्रेस के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, अजय माकन को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इन पर मुझे वो एक कहावत याद आती है कि जिस बिल्ली के अभी दांत टूटे हों उसको शेर के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए। आज आतिशी जी अगर चैलेंज कर रही हैं और इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ। आतिशी जी, आप ही का नाम लिखा हुआ है और ये आप ही के महिला बाल विकास विभाग के अंदर इस मीटिंग को जब किया गया तो चंचल यादव जी सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थी और ये पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग उसमें मौजूद है। आप दिल्ली वालों को जो सपने दिखा रहे हो 2100 के, आपके 1000 रुपये तो पूरे हो नहीं पाए थे। 1000 रुपये की स्कीम के लिए जब विभाग ने, आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये बात कही that there would be extra financial burden over the finances of GNCT Delhi in the coming years and will hamper with the capital expenditure to be incurred in the various departments. इसके पास आतिशी जी का क्या जवाब है जब आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट ही आप ही की स्कीम का विरोध कर रहा है? और इस मीटिंग में आतिशी जी खुद मौजूद थी। इस मीटिंग में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहता है? The administrative department is itself not sure about the implementing of the proposed scheme within a period of 3 months up to March 2025. 2025 तक तो आतिशी जी आप ही का विभाग कह रहे हैं कि इसको हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपसे सवाल कर लिया तो क्या गलत कहा? मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि दिल्ली की सर्दी के अंदर आप महिलाओं को और उन गरीब महिलाओं को आप लाइनों में खड़ा करके उनकी गरीबी का जो माहौल बना रहे हो, 2100 के जो आप सपने दिखा रहे हो, तो आपके सामने जब ये मिनट्स डिस्कस होते हैं, आपके अधिकारी जब ये सब करते हैं, तो आपने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया है? आपके विभाग के अंदर ये साफ कहा गया, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना विल क्रिएट न्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लायबिलिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7000 करोड़ रुपीज इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ये भी कहा गया कि देयर आर सीरियस पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एंड बजट डेफिसिट and capital imbalances in the financial year 2025 से 26 and with adversely impacting the capital expenditure। अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं दिल्ली सरकार का विभाग कह रहा है जिसकी मुखिया आतिशी जी हैं, जो आज ये बड़े बड़े बोल यूथ कांग्रेस को ललकार रही हैं, अजय माकन जी के खिलाफ अनाप शनाप बातें वो कह रही हैं। आप ही के विभाग के अंदर ये बातें हो रही थी, आपने इस पर क्या किया? आप कोई सिंगल हमें प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने 2100 के लिए कोई अपनी मीटिंग करी है, कोई योजना है आप लोगों की, आपने कोई कैबिनेट नोट बनाया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ डिस्कशन हुआ है, कोई आपके पास तथ्य उसके बारे में है नहीं। दिल्ली के अंदर आप लोगों ने तो अपने एक प्राइवेट एम्प्लॉयज को छोड़ रखा है, कहीं पर कोई कहता है कि ओटीपी लेके पैसा निकाल लिया। आप ही के पार्षदों ने क्लेम किया विकासपुरी विधानसभा में कि हम इसका हिस्सा नहीं है भाई, हम आम आदमी पार्टी में बेशक है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जब दिल्ली का चुनाव 1 महीना दूर है तो आपको ये लोक लुभावने वायदे, 2020 में आपकी सरकार बन चुकी थी, आपको मुख्यमंत्री बने हुए कई महीने हो चुके हैं, आपको ये सारी योजनाएं अभी क्यों याद आ रही हैं? और इसके अंदर अगर आप कांग्रेस को ब्लैकमेल कर लोगे, इंडिया अलायंस को ब्लैकमेल कर लोगे, तो हम राहुल गांधी के सिपाही ही हैं। मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं, ये दिल्ली बनाई हमने थी, सवारेंगे भी हम ही, और दिल्ली वासियों के साथ धोखा होगा तो उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे भी हम ही। अक्षय, कल देखा गया जब आपने कंप्लेंट दर्ज कराई तो आपने बीएनएस की धारा 316 और 17 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। ऐसी इतनी बड़ी मांग की क्योंकि जब आप किसी को झूठा एक बहकावा देकर उनसे उनकी जानकारी मांगते हो तो चीटिंग और फॉर्जरी की ये धारा बीएनएस के तहत है। और इन धाराओं के तहत जब हमने उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कन्वीनर है, आम आदमी पार्टी ही इश्तिहार लगाकर दिल्ली के कोने कोने में घूम रही है, वो नोटिस किसने निकाला? वो निकाला आतिशी जी के ही विभाग ने। तो आतिशी जी ही जब अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ी, इसमें कांग्रेस की और यूथ कांग्रेस की गलती क्या है? हम तो दिल्ली सरकार के जो नोटिस आए हैं उनके पालन की बात कर रहे हैं।
तो कहीं कहीं ना कहीं इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई कंप्लेंट के बाद देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो राजनीति के त्रिकोण हैं ए बी सी यानी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सी कांग्रेस में जो सियासत है वो बढ़ गई है और स्कीम्स वाले मामले को लेकर देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।